एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और अभी सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए सारी चीज़ें कैसे फैली हुई हैं। कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और कुछ मेरे रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आज इनके कपड़े धुलने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखे थे। और साथ ही मैं पूरा रूम आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से पूरा रूम फैला हुआ है। और बिल्कुल भी ना, ऐसे मॉर्निंग में अगर उठकर ऐसा देखो ना तो बहुत ही आलस सा आने लगता है। ऐसा फील होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी लॉन्ड्री से लेकर। मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे आज इनके, और हस्बैंड चले गए थे स्कूल तो काफ़ी सारे उनके कपड़े थे। सबसे पहले तो मैंने सोचा इनका ही काम निपटा देती हूँ, बाद में ही क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो जिस दिन मुझे कपड़े होता है ना धोने के लिए, उस दिन मैं सुबह सबसे पहले कपड़े भिगो के रख देती हूँ सर्फ में, जिससे कि वो भीगते रहते हैं 2-3 घंटे में जब तक मेरी क्लीनिंग होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा बंडल रखा हुआ था मैंने कपड़ों का। और बाहर छत की तरफ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह के टाइम पे ना। 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक तो बहुत तेज़ बारिश थी, और आप लोग छत से ही देख पा रहे होंगे पूरा छत भीगा हुआ है। तो मॉनसून सीज़न है ना, तो इसलिए मॉनसून सीज़न में इसी तरह से अब डेली का ही ये काम हो जाएगा। डेली बस इसी तरीके से, कभी बारिश आएगी कभी नहीं आएगी। तो इस टाइम पर बहुत तेज़ धूप लगी थी, और हमारे यहाँ पे कहते हैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि अभी बहुत तेज़ बारिश भी होने वाली है। तो बस पूरा घर में चिप चिप सा हो रहा था, मिट्टी के दाग पड़े हुए थे, और सीधे जैसे अंदर आए ना तो स्लीपर्स से दाग पड़ जाते हैं। वैसे तो बाहर के स्लीपर्स अलग ही रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड कभी कभार गलती से ले आते हैं अंदर की तरफ, तो हो जाता है, सभी से होती है थोड़ी बहुत गलती। लेकिन मॉनसून सीज़न में ना फिर चाहे कितना ही हम लोग रोक टोक कर लें, पर फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी आ जाती है, कभी पैरों से ही आ जाएगी तो कभी कुछ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग में शुरुआत कर रही हूँ अपने बेड को क्लीन करने से लेकर। अपने बेड को अच्छे से सेट कर दूँगी तो थोड़ा देखने में सही लगेगा। तो बेड हो चुका है मेरा सेट, और आज मैंने ये ब्लू कलर की बेडशीट बिछाई है। ये मेरे पापा लेकर आए थे, यहीं के लोकल मार्केट से लेकर आए थे मेरे लिए। और ऐसी ही सेम बेडशीट एक वो अपने लिए भी लेकर आए थे। तो इसके साथ ना कुशन कवर नहीं थे, ये सिर्फ सिंगल बेडशीट ही थी, कुशन कवर वगैरह कुछ भी नहीं थे इसके साथ। तो फिर मैंने वही पहले वाले रहने दिए, और उनको फिर वॉश करूँगी बाद में ही। तो जो बेडशीट मैंने हटाई है ना उसको भी मैं आज वॉश करने वाली हूँ, तो उसको भी भिगो के रख दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही थी सोफ़े को क्लीन। तो सोफ़े में जितनी बार भी बैठता है ना, ये कपड़े सोफ़े के जितने भी ये कवर वगैरह है सब कुछ हट जाता है। और जो नीचे बैठने वाला कवर रहता है उसको तो मैं खैर बहुत ही अच्छे से सेट कर देती हूँ, बिल्कुल दबा कर अंदर की तरफ, ताकि इसमें बैठो भी तो ये ख़राब ना हो। इस तरह से ना अच्छे से इसको सेट कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ही क्लीनिंग की है अभी मैंने, सिर्फ सोफ़े के कवर मैंने सेट किए हैं और साथ ही बेडशीट। तो बहुत अच्छा लग रहा है रूम। और अभी बाकी सारा सामान वगैरह हटाने के बाद अभी लगी थी कि झाड़ू लगाने में। तो ऑलमोस्ट झाड़ू लगाने का जो काम होता है ना वो 10 मिनट तो पूरा आराम से ले लेता है, क्योंकि पूरे घर में झाड़ू लगाना है और उसके बाद बाहर की तरफ से भी झाड़ू लगाना होता है। तो ये सारा काम अंदर का ही सिर्फ 10 मिनट ले लेता है, बाहर का तो फिर अलग की बात है। तो एक बार अच्छे से पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया। तो साथ ही साथ ना इसी तरीके से मॉर्निंग के सारे काम मेरे होते रहते हैं धीरे धीरे करके। और इस टाइम तक मेरी मम्मी का भी कॉल आ जाता है, तो फिर मम्मी के साथ बात करते करते काम का पता ही नहीं चलता। और फ़िनाइल डाल के खूब अच्छे से लगाती हूँ मैं पोछा। आजकल मॉनसून में खासकर बहुत अच्छे से लगाना होता है, बरसात के टाइम पे तो ना कीड़े वगैरह अंदर आने का बहुत डर लगा रहता है, और साथ ही छिपकली तो बहुत ज़्यादा अंदर आती है। क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना इन सब चीज़ों से। तो जिस दिन मैं अच्छे से फ़िनाइल डाल के लगाती हूँ ना पोछा, उस दिन बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अंदर दिखती ही नहीं है, और अच्छा साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मन थोड़ा सा काम करने में लगता भी है। तो खूब सारा फ़िनाइल मैं डाल देती हूँ, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, एक हफ़्ते में ही ना मेरी एक फ़िनाइल की बॉटल ख़त्म हो जाती है, इतना सारा फ़िनाइल डालती हूँ। और अगर ना डालो ना तो फिर अंदर की तरफ सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे कुछ भी हो। चींटियाँ तो इतनी ज़्यादा होती हैं बरसात में,
आप लोग समझ सकते हो, जिनके यहाँ पे होती होगी उनको पता होगा। और ख़ास करके जहाँ पर खेत होता है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा निकलती हैं चींटियाँ, मिट्टी में से ज़्यादा चींटियाँ निकलती हैं, तो उनसे अलग परेशानी रहती है। तो जैसे फ़िनाइल का पोछा पूरे घर में मैं अच्छे से लगा देती हूँ, साथ ही बाहर भी, तो फिर ना थोड़ा सा छुटकारा मिला रहता है इन सब चीज़ों से, नहीं तो फिर अंदर बहुत कुछ हो सकता था। तो यही कारण रहता है कि फ़िनाइल की बॉटल्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अभी मैं आ गई हूँ पूरा अच्छे से रूम को क्लीन करके, पूरे घर को अच्छे से पोछा लगा दिया है। और अभी किचन में बच रहा था। किचन में आज मैंने अभी कुछ नहीं किया है। आज मैंने नाश्ता कर लिया था, पूजा सुबह मेरे हस्बैंड ने कर ली थी, और मेरा काम बस यही था कि आज मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ पूरे घर को। और अभी आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लग रही है, बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी ना बादल भी आ रहे थे, तो बहुत घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे तो मुझे उनको वॉश करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी कि अगर बारिश हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अंदर की तरफ तो मैं रख नहीं सकती उनको, और बाहर ही रखना होता है कपड़ों को, और इतनी जगह भी नहीं थी यहाँ पर। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, उसके सामने पे आप ये डोर देख रहे हो, तो ये दूसरा वाला किचन है हमारे सामने का, जहाँ पर मैं पहले खाना बनाया करती थी। उस वाले किचन में ना पानी आता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी बाहर से ही। इसके पीछे से खेत है, तो बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर मैंने पूरा जो पोछे का पानी था, फ़िनाइल मिला हुआ था उसमें, तो मैंने पूरा वहीं पर डाल दिया, और थोड़ा सा ना झाड़ू से वहाँ पर साफ़ कर दिया था, ताकि कुछ भी आए नहीं। उसके बाद मैं अंदर अपने किचन में आ गई थी, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब तक पूरी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर लेती, मुझे तब तक नहाने का मन नहीं करता। और अगर मैं नहा गई और फिर मैंने साफ़ सफाई की ना, तो मुझे फिर दोबारा से नहाना पड़ता है। इसलिए मैं पहले ही नहीं नहाती हूँ, चाहे कितना ही जल्दी उठ जाऊँ। मुझे पता रहता है कि सफाई के बाद मुझे फिर से नहाना है। तो बस अभी यहाँ पर सारा बर्तन फैले हुए थे, पूरा काउंटर टॉप सब कुछ फैला हुआ था। और आज कैसरोल को भी वॉश किया मैंने। सुबह रोटियां बनाई थी, तो 2 रोटियां बच गई थी, वो मैंने यहीं पर रखी हुई हैं। उनको एक डॉग आता है यहाँ पर, तो उसको दे दूँगी। वो हमेशा ही आता है, एक नहीं एक्चुअल में 2-3 आ जाते हैं, तो वो ज़्यादातर उसी वजह से आते हैं। और यहाँ पे ना मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कहीं पीछे बंदर ना आ जाए, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था ना, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया था, ताकि नीचे जो फ्लोर है ना वो अच्छे से सूख जाए। तो बस अभी जैसे जैसे मेरे काम हो रहे थे, वैसे वैसे मैं अपनी मम्मी से भी बातें कर रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे काम करते करते बातें जैसे कर रहे हो ना, तो ठीक लगता है। और नहीं तो सिर्फ बैठकर अगर बातें करने में लगे रहो, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और हमारी काफ़ी सारी बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मैंने कुछ ऑर्डर किया था मीशो से, तो उसके लिए मैं कह रही थी मम्मी को कि भाई को कह देना जाने के लिए, जैसे ही मुझे कॉल आएगा। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअल में मैंने एक कुर्ती ऑर्डर की थी, तो उसको लाने की बात मैं कर रही थी। तो बस यहाँ पर अभी मैंने पूरा काउंटर टॉप को खाली कर दिया है। जितने भी बर्तन रखे हुए थे ना, जूठे बर्तन, सब वॉश कर दिए हैं, और साथ ही गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ख़ासकर यहाँ किचन में क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि मॉनसून में किचन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, नीचे सिंक से भी आ जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब तक मैं यहाँ पर फ़िनाइल ना डालूँ, अच्छे से क्लीन ना करूँ, तब तक बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो पूरे घर को क्लीन करने के साथ साथ किचन को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आजकल। नहीं तो खाना हम लोग यहीं पर बनाते हैं, और कभी कभार ऐसा भी रहता है कि कुछ खाना हम लोग किचन में ही रख देते हैं। तो अगर कोई चीज़ आ गई, जैसे छिपकली वगैरह आ गई ना, तो वो गंदा कर देती है, और बर्तन भी रहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो वैसे तो किचन में ज़्यादा आती नहीं है छिपकली, क्योंकि मैं हमेशा नीचे डोर पे ना कुछ कपड़ा लगा के रख देती हूँ। और बस यहाँ पर अभी मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था, तो पूरा अच्छे से सूख गया था, पूरा घर एकदम सूख गया था। पूरे घर में लगाया था जैसे पोछा, तो साफ़ हो गया था। और अभी मेरा एक और काम बच गया था यहाँ फ्रिज को क्लीन करने का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि मेरी डेली मॉर्निंग क्लीनिंग का एक हिस्सा होता है फ्रिज को क्लीन करना। बट फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन के लिए छूट भी जाता है। डेली डेली नहीं हो पाता है, पर 1-2 दिन के लिए छूट जाता है। तो एक दिन भी अगर ना करो ना क्लीन, तो यहाँ पर बहुत ही दाग पड़ जाते हैं इस फ्रिज पर। पता नहीं इसका पेंट ही ऐसा है, या यही फ्रिज ऐसा है जिस पर दाग लगते हैं,
क्योंकि हमारे घर में भी है, मेरे मायके में भी है एक फ्रिज, तो वो रेड कलर का है। उस पर उतने ज़्यादा दाग दिखते ही नहीं है, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि ये फ्रिज कभी गंदा भी होता होगा। सिर्फ धूल जब जाती है ना तो सिर्फ धूल के दाग दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता, हाथ के निशान वगैरह। लेकिन इस वाले फ्रिज पे ना एक दिन अगर क्लीन ना करो तो बहुत ज़्यादा दाग दिखने लगते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी और मम्मी भी मुझसे फ़ोन पे कह रही थी कि आज मुझे भी फ्रिज को क्लीन करना है। तो यहाँ पर ना कुछ सब्ज़ी रखी हुई थी और उनको भी मैं हटा रही थी, तब क्लीन कर रही थी पूरा अच्छे से। ज़्यादातर यहीं पर क्योंकि कांच रखा हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग ना सब्जियां रख देते हैं, तो कुछ सब्जी होती है ख़राब हो जाती है, उस पर मिट्टी लगी रहती है। वैसे तो मैं वॉश करके रखती हूँ, बट कभी कभार हो जाता है कुछ ख़राब हो गया तो उसके दाग से पड़ जाते हैं। तो कॉटन के कपड़े से ना मैं ऐसे ही गीला करके उसको क्लीन कर देती हूँ, फ्रिज को बंद करके ही करती हूँ साफ़। तो बस यहाँ पर यही काम एक मेरा रह रहा था जो कि मैंने कर दिया है पूरा। और मॉनसून सीज़न में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे एक लगती है वो फ्रिज में ये होती है कि फ्रिज से बहुत ही बुरी वाली स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। चाहे हम लोग दूध रखें या फिर कोई फ्रूट कट करके रख दें या कुछ भी रख दें, सब्जी भी रखता है ना, तो उसकी भी स्मेल सी आने लगती है और सारी स्मेल मिलकर बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है फ्रिज से। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए फ्रिज को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं हर 1-2 दिन छोड़ करके क्लीन करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर ना आज पता नहीं क्या हो रहा था, लाइट आ रही थी जा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी लाइट की वजह से। तो मैंने ना लाइट ऑन कर रखी थी जिसकी वजह से पता चल रहा था कि लाइट आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी अच्छे से साफ़ हो चुका है पूरा फ्रिज और अब मेरा ज़्यादा काम नहीं बचता, बस कपड़े धोने का रह जाता है काम। तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं पूरे घर की क्लीनिंग में, साथ ही फ्रिज को क्लीन करना होता है, किचन को क्लीन करना होता है, तो इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो तब तक मेरे सारे कपड़े भी अच्छे से भीग चुके थे और कुछ मैल निकल जाता है, लेकिन कुछ तो बड़ी मुश्किल से ही निकल पाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से रगड़ना पड़ता है इन सारे कपड़ों को, तब जाकर निकलता है। और मेरे कपड़े तो उतने गंदे नहीं रहते हैं क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ और घर पे ही काम करती हूँ, लेकिन इनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं इनसे ना कई बार बोलती भी हूँ कि आपके कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप तो स्कूल में जाते हो पढ़ाने के लिए, तो फिर ये कपड़े इतने गंदे कैसे होते हैं। तो हंसने लग जाते हैं वो, क्योंकि एक्चुअल में होता ये है ना, कल संडे था तो कल भी पूरा दिन 1 बजे तक तो ये बाहर ही थे। बहुत ज़्यादा सफाई की इन्होंने, पूरा नीचे की तरफ से की, खेतों की तरफ से, ताकि अंदर जो आजकल डर रहता है ना, सांप वगैरह आने का भी डर रहता है, तो वो डर ना रहे। उन्होंने फ़िनाइल वगैरह डाल के ना पूरा रास्ता अच्छे से क्लीन किया, जहाँ तक हमारा पूरा रास्ता जाता है ना वहाँ तक क्लीन किया। तो हो गया होगा शायद से, सफाई के दौरान उनके कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो गए होंगे। तो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिनको धोना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे ये पीली वाली टी शर्ट आप देख रहे हो ना, तो इसको मैं इतना रगड़ती हूँ लेकिन ये फिर भी कभी भी क्लीन नहीं होती। तो कपड़े वॉश करने से पहले ना मैं दाल रख के आ गई थी, और दाल जैसे रख देती हूँ ना तो फिर एक तरफ से टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं कि दाल पक रही है और मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर कामों में ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है आजकल बिल्कुल भी। और इतने सारे काम हो जा रहे हैं ना, खासकर कि बरसात के टाइम पे, जैसे ये जाते हैं, ये एनजीओ भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा गंदा सा रहता है, मतलब कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो पूरा मिट्टी के छींटे सब कुछ पड़ जाता है, इनके पैंट में रहते हैं पड़े हुए, तो छींटे तो पड़ ही जाते हैं बरसात के टाइम पे कपड़ों में, तो ज़्यादा इसी वजह से हो जाते हैं यहाँ पर धोने के लिए। और हाथ से धोना पड़े ना तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है 1 बाल्टी कपड़े धोना। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही धो लूँगी 1-1 बाल्टी करके। और नॉर्मल जो दिन होता है ना, जैसे बरसात नहीं रहती, धूप लगी होती है, तो उसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कपड़े धोने की। बट जिस दिन बरसात रहती है ना, तो मुझे टेंशन पहले से ही हो जाती है कि आज तो बहुत सारे हो जाएंगे कपड़े वॉश करने को। तो यहाँ पे जो दाल मैंने रखी थी वो अभी अच्छे से गली नहीं थी, तो दोबारा से मैंने चढ़ा दिया है उसको, उसमें टमाटर वगैरह डाल के मसाले भी डाल दिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जब इतना सारा काम करते हैं तो थोड़ा सा अगर 1 कप चाय मिल जाए ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही राहत मिलती है। और ख़ासकर बरसात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और ठंडा भी हो रहा था, मैं नहा के आई थी और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो इस वजह से मैंने चाय बना ली, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है ठंड की वजह से। तो गर्मा गर्म चाय पी लूँगी ना तो सही रहता है।
तो जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, तब से मैं सोच रही थी कि हलवा बना दूं, क्योंकि हलवा खाने का ना बहुत मन कर रहा था। या तो सूजी का हलवा बना दूं या फिर बेसन का। तो मैं इनसे भी कह रही थी कि आपका मन कर रहा है कि नहीं, तो कह रहे थे कि मेरा तो मन कर रहा है। तो फिर मैंने कहा हलवा बनाऊँगी मैं, लेकिन फिर वही हो जा रहा है कि शाम के टाइम पर तो ये चले जाते हैं एनजीओ, और इनको आने में ना 7 बज जाते, कभी कभी 7:30 या 8 भी बज जाती है। तो फिर ऐसे टाइम पे हलवा खाने का ना कोई मज़ा नहीं आता। हलवा खाने का असली मज़ा तो शाम शाम के टाइम पे ही आता है। तो बस मैं सोच रही थी और इनसे कह भी रही थी कि किसी दिन आप जल्दी आया करो, तो फिर मैं हलवा बना दूँगी। तो बस अभी यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना दी है, 1 कप चाय हो चुकी है तैयार, और आराम से जाके बैठ के चाय पी ली थी मैंने। फिर उसके बाद दोबारा से ड्यूटी लगी थी किचन में। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 2 चम्मच घी, जो घर का बनाया हुआ घी था ना वही डाल दिया था, और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ डाल दी थी। साथ ही मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है कड़ी पत्ता। हमारे यहाँ पे ना 2 पेड़ हैं बहुत ही बड़े बड़े से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कड़ी पत्ता डाल के, अच्छा लगता है, मतलब खुशबू उसकी बहुत अच्छी आती है। साथ ही डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, तो बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा सा ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ना हरी सब्जी भी ये लेकर आए थे कल, वो मैंने बनाई नहीं थी। आज मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, काम तो डेली ही लगे रहते हैं और थकान भी डेली ही होती है, और कल कल करके ना फिर वो टाइम आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने टमाटर भी डाल दिया, और साथ ही मैंने ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, जिससे कि दाल का कलर थोड़ा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट दाल का भी काम हो चुका है, और साथ ही अभी बना दूँगी मैं सब्ज़ी। तो एक तरफ मैंने दाल का काम शुरू किया हुआ था, दाल में तड़का लगाने का, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी थी लोहे की। तो यहाँ पर अभी दाल में तो लग चुका है तड़का। तो देखिए घर के सारे काम भी हो गए, और साथ ही साथ ना खाना भी बन गया मनपसंद का। तो अभी मैं आपको थाली लगाकर दिखाऊंगी, और इनका फेवरेट है क्योंकि हरी सब्ज़ी तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक तरफ दाल तो बन चुकी है, और अभी लगा रही हूँ मैं हरी सब्ज़ी। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जख्या, जो कि हमारे पहाड़ों में मिलता है, बहुत टेस्टी होता है हरी सब्ज़ी में। और साथ ही मैंने थोड़े से ना कड़ी पत्ता भी डाल दिए, और मुझे ना कड़ी पत्ता सारी चीज़ों में ऐड करने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। तो बस यहाँ पर देखिए हरी सब्ज़ी भी डाल दी है। इसमें थे कद्दू के पत्ते, और साथ ही थोड़ी सी भिंडी थी, और दूसरी कोई सब्ज़ी थी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। तो वो सब था, और हस्बैंड ने ही एक्चुअल में लेकर आए थे ये। तो मैंने कट करके ना बना दी, मैंने कहा इनका मन कर रहा है तो फिर बना देती हूँ। कल लेकर आए थे, लेकिन कल नहीं बना पाई थी मैं, ऐसे ही काम के चक्कर में लगी रही। तो फिर मैंने नॉर्मल दाल और चावल बना दिए थे, और आज मैंने देखा तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ, इनकी पसंद का भी हो जाएगा और इनको अच्छा भी लगेगा। तो हरी सब्ज़ी देखकर ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो फेवरेट है। और हम लोगों में ना, सब गाँव के जो जितने भी लोग होंगे सबको ही हरी सब्ज़ी बहुत पसंद है। मेरे पापा भी हरी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके खाने में भी अगर हरी सब्ज़ी हो जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए घर के खीरे भी हैं, हरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है, चावल भी है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।